हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका। एग्जाम टर्म सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न। कार्यपालिका की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपालिका किसे कहते हैं? कार्यपालिका सरकार का व्यंग है जो कानून में प्रकट जनता की इच्छा को लागू करता है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? बच्चों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो इंग्लैंड से ली गई है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। राष्ट्रपति का मासिक वेतन और रिटायर होने पर कितनी पेंशन मिलती है? राष्ट्रपति को 1.5 लाख मासिक वेतन और रिटायर होने पर 75,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकता है? जब संसद का अधिवेशन ना हो रहा हो और संकटकालीन परिस्थितियां बाध्य करती हो तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्य और लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन सदस्य नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल निर्वाचित करता है, जिसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्य आते हैं। राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है और किसी और प्रकार से नहीं, या तो स्वयं त्यागपत्र दे। राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट आपातकालीन संकट की घोषणा कब कर सकता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा कब करता है? जब मंत्रिमंडल संकटकालीन घोषणा करने की लिखित सलाह दे तो। नेक्स्ट है, भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति देश का राष्ट्रपति होता है। देश का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। राष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र सौंप सकता है? तो बच्चों, राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति कब तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है? 6 माह तक। यानी बच्चों, राष्ट्रपति अगर अपने पद पर आसीन नहीं है या बीमार हो गए या किसी प्रकार की अनुपस्थिति है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार 6 माह तक संभाल सकता है। किस राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ? डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी का। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जी, राष्ट्रपति पद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कौन है? राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री किसकी अध्यक्षता करता है? मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। बच्चों, मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे श्री मोरारजी देसाई। भारतीय प्रधानमंत्री की अवधि कितनी होती है? भारतीय प्रधानमंत्री की अवधि लोकसभा के समर्थन पर निर्भर करती है, नहीं तो वास्तव में प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष निश्चित किया गया है बच्चों। नेक्स्ट, 2004 में हुए 14वीं लोकसभा के चुनाव के पश्चात किसने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया? वो थी श्रीमती सोनिया गांधी जी। नेक्स्ट बच्चों, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है? मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। किस प्रधानमंत्री का विश्वास प्रस्ताव केवल एक मत से गिर गया था? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल केवल 13 दिन रहा? श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि सबसे कम वक्त के लिए बने प्रधानमंत्री थे। मंत्रिमंडल की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 74 में। संसदीय कार्यपालिका वाले देशों के नाम क्या है? इंग्लैंड और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका वाले देशों के नाम बताओ। अमेरिका, ब्राज़ील।
ब्यूरोक्रेसी शब्द किस भाषा के ब्यूरो से बना है? ये फ्रांसीसी भाषा से बना है बच्चों। नौकरशाही का कार्य है प्रशासकीय, सलाहकारी, वैज्ञानिक कार्य करना, वगैरह वगैरह। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जो कि निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां किस अनुच्छेद में प्राप्त है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। यानी आपातकालीन शक्तियां संविधान के 3 अनुच्छेदों में प्रदान की गई है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? यानी ऐसे प्रधानमंत्री जो सबसे ज़्यादा अपने कार्यकाल पर पद पर रहे थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि 16 साल 9 महीने 13 दिन थे। वे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं रहे? चौधरी चरण सिंह ऐसे मात्र प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा की कार्यवाही यानी लोकसभा में उपस्थित नहीं रहे थे अपने कार्यकाल पे। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वासनाथ प्रताप सिंह। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? जगजीवन राम, यानी लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे थे ये। यानी कैबिनेट मंत्रियों में सबसे ज़्यादा कार्यकाल इनका ही रहा है, 32 साल। किस संविधान के अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? आर्टिकल 75 में। सैद्धांतिक रूप से कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। नौकरशाही का अर्थ क्या है? नौकरशाही का जो अर्थ होता है वो डेस्क या लिखने की मेज होता है। कार्यपालिका में मुख्यतः किन लोगों को सम्मिलित किया जाता है? कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाही को सम्मिलित किया जाता है। भारत और इंग्लैंड की कार्यपालिका में अंतर बताइए। भारत का राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, जबकि इंग्लैंड की रानी राजतंत्रीय पद्धति के अनुसार वंशानुगत या कह सकते हैं हम पैतृक मानी जाती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। जहां राष्ट्रपति कार्यपालिका तथा विधान पालिका दोनों का ही अध्यक्ष होता है। अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका भारत के किस पड़ोसी देश में पाई जाती है? जी, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अनुच्छेद 74 फर्स्ट में राष्ट्रपति से संबंधित किस प्रावधान का उल्लेख है? जी, आर्टिकल 74(1) में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। जी, राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? आमतौर पर राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जिसे सदन में बहुमत प्राप्त हो। इसका मतलब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता, या दल का नेता यानी संसद की लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसी को व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो पावर की शक्ति से क्या अभिप्राय? बच्चों, इसमें राष्ट्रपति संसद से पारित विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। यानी जो भी संसद के द्वारा बनाए गए जितने भी विधेयक यानी कानून हैं उन पर अंतिम हस्ताक्षर के द्वारा स्वीकृति देता है। अगर इसके हस्ताक्षर नहीं होते तो वो समझ लो विधेयक पास नहीं होगा। भारत में गठबंधन की सरकारों का युग कब से शुरू हुआ? 1989 में हुआ था। संविधान के 91वें संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद से संबंधित किस प्रावधान को सम्मिलित किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने सरकार की केंद्रीय धुरी प्रधानमंत्री है की संज्ञा दी? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति को उसके पद से कब हटाया जा सकता है? जी, यहाँ पर है, राष्ट्रपति को उसके पद से उस मोमेंट्स पर हटाया जाता है या तो वह असंवैधानिक कार्य कर रहा हो या अपने पद का दुरुपयोग या भ्रष्टाचार जैसे कार्य कर रहा हो। स्थायी कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है? जो लोग अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर चुने जाते हैं और एक निश्चित कार्यकाल तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। जी, भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती का कार्यभार किसे सौंपा गया है? जी, संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
जिला कलेक्टर सामान्यतः किस स्तर का अधिकारी होता है? जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। निम्नलिखित कार्टून के चित्रों को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, चित्रों को ध्यान से देखना। चित्र में सबसे आगे कौन नजर आ रहा है? उसके सबसे आगे होने का क्या अभिप्राय है? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू नजर आ रहे हैं क्योंकि वह देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा है किन्हीं दो नेताओं को पहचाने और उनके नाम लिखिए। पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है जगजीवन राम। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के कारण लिखिए। पहला है क्योंकि वह बहुमत दल का नेता है, दूसरा है बच्चों वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट कार्टून, दूसरा कार्टून देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए दूसरा कार्टून। इसमें दिया गया विश्वास मत से क्या अभिप्राय है? विश्वास मत से अभिप्राय है सदन में बहुमत से। दूसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या अभिप्राय है? संसद के प्रति उत्तरदायी इसका राइट आंसर है। विश्वास मत जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री की परेशानियां समाप्त नहीं होती, इस कथन का क्या अभिप्राय है? क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति यदि दल छोड़ दे तो फिर से वही संकट आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर है बच्चों। ये दो कार्टून है, बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी तरह संभावना है।